अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेम स्टोन डील चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने जब वो अपने पत्थर चेक करा रहे होते हैं मुझे व्हाट्सएप पे या कोई मालूमात ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ये है लोगों का कि जो असली पत्थर होते हैं उनके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं, और उनकी निशानी यही होती है कि उनको आप किसी चीज़ के साथ रगड़ें तो उनके ऊपर जब स्क्रैचेस आ जाएं, जब वो रगड़े जाएं, ऊपर उनके खराश आ जाए सरफेस के ऊपर, तो वो असली होते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन थी, ये एक मिसलीडिंग थी जो लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं और बात वो फैल जाती है, और इस हद तक फैल जाती है कि अगर आप किसी को सही बात समझाते हैं तो उसकी सब बात समझ में आती नहीं है। वो ये समझता है कि जो मैंने सुना था वो ठीक है, जो अभी आप बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ये एक गलत ये कह लें कि इन्फॉर्मेशन है, जिसको बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को, ताकि वो अपनी इस्लाह कर सकें और पत्थर ख़रीदते हुए उनको ये पता हो कि असल चीज़ हम ख़रीद भी रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे हैं। तो ये असली वजह है जो इस वीडियो के बनाने की। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले जैसे हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही लगे हुए बेल आइकन बटन को भी आप ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप इससे टाइम पे फ़ायदा भी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, ये जो एक गलत इन्फॉर्मेशन है कि असली पत्थरों को ख़राश आ जाती है किसी भी चीज़ के ऊपर आप रगड़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसमें आप किसी पत्थर के ऊपर रगड़ लेते हैं या किसी लोहे के साथ आप उसको रगड़ लेते हैं, किसी ऐसी सख्त चीज़ के साथ रगड़ते हैं, तो क्या उसके ऊपर जो असली पत्थर है उसके ऊपर ख़राश आ जाएगी? तो दोस्तों, बात ये है, जो रियलिटी है वो ये है कि जो कीमती पत्थर होते हैं इनकी सख्ती का दर्जा, जैसे मैंने अपनी तमाम तर वीडियोस जो मैंने कोर्स की वीडियो बनाई हैं उनके अंदर फ़र्दन फ़र्दन एक एक पत्थर की मैंने सारी खसूसियात बताई हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी असली नकली के तमीज़ करने का तरीका और उसकी प्राइस लगाने का तरीका, जो है वो सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस की हैं। यहाँ फिर वही मैं आपसे डिटेल से बात करूँगा कि आप उन वीडियोज़ को सुनें और फिर इस वीडियो को भी सुनें, तो इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी जो सख्ती का दर्जा होता है वो 3 से लेके 10 तक होता है। 3 होता है कैल्साइट का, और इसकी फैमिली के जितने पत्थर आ जाते हैं वो उनका सब का 3 सख्ती का दर्जा होगा मोह स्केल के मुताबिक। और उसके बाद जो 10 है ये हीरे का होता है, 9 यकूत नीलम, और 8 साढ़े 7 ये आ जाएगा आपका एक्वामरीन, और उसके बाद ज़ुमर्द। तो ये कीमती तरीन पत्थर ये हैं जिनकी हार्डनेस, जिनकी सख्ती का दर्जा 8 से 10 के दरमियान है। बाकी जितने पत्थर हैं वो नीम कीमती हैं, और वो 7 के सख्ती का दर्जा 7 से कम सॉरी 7.5 से कम है। 7.5 से नीचे जितने पत्थर होंगे वो सारे नीम कीमती होंगे। तो अब चलते हैं असल बात की तरफ कि लोग ये क्यों कहते हैं कि असली पत्थर रगड़ा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 10 तक असली पत्थरों की सख्ती का दर्जा है, तो लोहे के साथ अगर आप इसको रगड़ते हैं तो उसके साथ इसको स्क्रैच नहीं खाना चाहिए मेरे मुताबिक, कि उसकी सख्ती का दर्जा लोहे की सख्ती के दर्जे से ज़्यादा है। लोहे का सख्ती का दर्जा 2 है, संगे मारमार, ग्रेनाइट, ओनेक्स ये 2 है, और उससे नीचे जितने हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट स्टोन में आ जाते हैं। जैसे टाल्कम पाउडर होता है, ये भी पत्थर से बनता है और ये इस्लामी लोग कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से संगे मारमार, मार्बल, ओनेक्स ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं उसमें 2 की सख्ती के दर्जे में, 2 से 2.5 सख्ती का दर्जा ज़्यादा से ज़्यादा इनका बनता है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि एक चीज़ सख्ती का दर्जा उसका 3 है और इसका 2 है, 2 वाली को स्क्रैच होना चाहिए या 3 वाली को स्क्रैच होना चाहिए? डेफिनेटली जो चीज़ बड़ी है, जो ज़्यादा ताकतवर है, उसका दर्जा 3 है, और उससे ज़्यादा ताकतवर होगी उसका 4 होगा, 5 होगा, 10 तक जाएगा। तो जिसका सख्ती का दर्जा ही 2 है और वो 2 दर्जे पे कमज़ोर तरीन पत्थर है, तो कमज़ोर पत्थर जो है वो सख्त पत्थर को कैसे रगड़ सकता है? सख्त पत्थर जो होगा वो कमज़ोर वाले को रगड़ सकता है, लेकिन कमज़ोर वाला सख्त पत्थर को कभी भी नहीं रगड़ सकता। यही वजह है कि जेम स्टोन जब आप पहनते हैं, आप जैसे भी कोई काम काज आपका हो, जैसे भी आपकी कोई एंगेजमेंट्स हो पूरे दिन में, कहीं पे भी आपकी अंगूठी को, कहीं पे भी आपके नगीने को ख़राश लग जाए तो उसको ख़राश नहीं आनी चाहिए। अगर ख़राश आएगी तो आप समझ लीजिए कि ये पत्थर जल लिया है।
پتھر کو خراش نہیں آنی چاہیے، پتھر کو خراش نہیں آ سکتی، بجائے اس کے کہ یہ 2-3 ایسے پتھر ہیں لیکن وہ پتھر نہیں ہے، بیسیکلی وہ کوئی دوسری چیزیں ہیں لیکن پتھر کی کیٹیگری میں ان کو انکلوڈ کیا گیا، اس وجہ سے ان کے اوپر اسکریچ آ جاتے ہیں۔ باقی کوئی بھی پتھر ہوگا، جیسے آپ کہہ لیں کہ مرجان کے اوپر اسکریچ آ جائے گا آسانی سے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں امبر کسی بھی کلر میں ہوگا اس کے اوپر اسکریچ آتی ہے، کیونکہ وہ بھی عام ایک گھوند سی ہوتی ہے اور اس کی سختی کا درجہ بھی آپ ایک ہی سمجھ تصور کر سکتے ہیں، 2 نہیں ہیں پھر بھی، تو وہ چیزیں رگڑ کھا سکتی ہیں۔ باقی کوئی بھی پتھر ہوگا اصلی جو ہوگا وہ کبھی بھی رگڑ نہیں کھائے گا، جو نقلی ہوگا وہ رگڑ کھائے گا، اور اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر رگڑ کے نشان آ جائیں گے اور خراش کے نشان آ جائیں گے، تو اس وجہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پتھر اصلی نہیں ہے۔ تو میرا مقصد یہی تھا آپ کو سمجھانا کہ اصلی پتھر کو خراش نہیں آتی، نقلی پتھر کو خراش آتی ہے۔ یہ الٹ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اصلی پتھر کے اوپر خراش آ جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اصلی پتھر کے اوپر کبھی بھی خراش نہیں آتی۔ تو دوستوں مجھے دیجیے اجازت، اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا پتھر خریدنا چاہتے ہوں آپ اور اصلی خریدنا چاہتے ہوں، پھر بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی جیولری خریدنا چاہتے ہوں، وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آن آرڈر۔ اگر آپ یہ چیک کرانا چاہیں کہ آپ کے لیے سوٹیبل پتھر کون سا ہے، تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، جس کی فیس قطعاً بالکل نہیں ہے، فری میں ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ